नमस्ते, मैं यूनाइटेड स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट से रुक्मिणी। आज मैं एक बेसिक चीज़ से शुरू करना चाहूँगी कि एमबीबीएस अब्रॉड को लेके काफ़ी सारे मार्केट में अफ़वाहें हैं, र्यूमर्स हैं, मिथ है, गलत-गलत चीज़ें बोली गई है कि अगर आपको परसेंटेज नहीं आए हैं, अगर आप नीट में आपको कम स्कोर आया है, तो दूसरा ऑप्शन अब्रॉड है करके। तो मतलब मुझे ये लगता है कि ये पूरी तरीके से गलत चीज़ है। देखिए मेडिकल हम इंडिया में हर किसी का ड्रीम होता है कि हमको इंडिया में एमबीबीएस में एडमिशन्स मिल जाए। लेकिन कुछ छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो आप भी उसको देखिए कि क्यों नहीं मिलती है सीट्स या क्या चीज़ होती है। तो इसको मैं अपने तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी आपको और फिर आपके जो डाउट्स रहेंगे वो अपन आगे और उसको कंटिन्यू 2020 में इस साल लगभग 17 लाख स्टूडेंट्स ने एग्ज़ाम दिया है। ये 17 लाख स्टूडेंट्स के लिए हमारे पास 76,800 यानी अप्रॉक्सीमेटली 77,000 ही सीट्स अवेलेबल है। मतलब ये 17 लैक्स 17 लाख लोगों के लिए 77,000 सीट्स अवेलेबल है। तो आप देख सकते हो कि कंपटीशन वैसे ही बहुत टफ कंपटीशन है और ये 77,000 सीट्स भी है जो है ये दो अलग-अलग पार्ट में डिवाइड की गई है, बाइफरकेट की गई है। प्राइवेट कॉलेजेस और गवर्नमेंट कॉलेज और 235 जो है वो गवर्नमेंट कॉलेजेस है जिसके लिए 41,000 सीट्स अवेलेबल है और प्राइवेट कॉलेजेस 307 प्राइवेट कॉलेजेस है जिसके लिए 35,540 सीट्स। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है कि इंडिया में एमबीबीएस एडमिशन्स को लेकर कि ये 77,000 जो सीट्स है, पहले हमने देखा कि प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस है, लेकिन ये 77,000 सीट्स प्राइवेट और गवर्नमेंट कॉलेजेस में भी कैटेगरी है कि इनको ओपन कैटेगरी में है एससी, एसटी, एनटी जो भी रिजर्वेशन कोटा है उसमें ये 77,000 सीट्स को भी डिवाइड किया गया। नेक्स्ट हमारा ये क्वेश्चन रहेगा कि ये जो 17 लाख लोग इस साल नीट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये सब तो क्वालिफाई होंगे नहीं। क्वालिफाई होते हैं लगभग 50%, मतलब जो लास्ट ईयर का 2019 का था उससे हम लोग ने गेसिंग लगाई कि इस साल जो 17 लाख स्टूडेंट्स एग्ज़ाम दे रहे हैं उसमें से कम 9 लाख स्टूडेंट्स क्वालिफाई करेंगे और ये 9 लाख स्टूडेंट्स जो हमारी इंडिया की 77,000 सीट्स अवेलेबल है उसके लिए ये टफ फाइट करने वाले हैं। हमने नीट तो दे दिया, अब क्वालिफाई करते हैं 9 लाख लोग। अब ये आप बोलोगे कि क्वालिफाई और कट ऑफ क्या होता है? क्वालिफाई होता है 720 आउट ऑफ 134 ओपन वालों को लगता है क्वालिफाई करने के लिए और कास्ट वालों को रिजर्वेशन कोटा जिनको हम बोलते हैं रिजर्वेशन क्लास को 119 मार्क्स चाहिए क्वालिफाइंग मार्क्स। कट ऑफ और क्वालिफाइंग ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। कट ऑफ मतलब आपका अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो आपको 500 एंड प्लस ये ओबीसी कैटेगरी है तो 468 ऐसे मार्क्स लाना ज़रूरी होगा किसके लिए कट ऑफ के लिए। लेकिन क्वालिफाई आप हो गए, अगर आप क्वालिफाई हो गए हो तो इसका मतलब है कि आप पेमेंट शीट में भी प्राइवेट कॉलेजेस में आप एडमिशन्स ले सकते हैं, इसलिए क्वालिफाई करना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट मैं ये डिस्कस करना चाहूँगी कि आपने अगर नीट क्वालिफाई कर लिया है तो आपका स्कोर कम आया है, सपोज कर लीजिए 720 में से आपका स्कोर 200 ही आया, आपने क्वालिफाई तो कर लिया लेकिन आपको गवर्नमेंट सीट नहीं मिलेगी, आपको प्राइवेट कॉलेजेस मिल सकते हैं अगर आपका बजट उस अकॉर्डिंग है तो ये जिसका स्कोर 200 मार्क्स आता है या 300 आता है तो वो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, एक तो होता है कि आप नीट रिपीट कर लो, दूसरा ऑप्शन है कि अब्रॉड देखते हैं, तीसरा ऑप्शन है कि हम अपना एमबीबीएस डॉक्टर बनने का ड्रीम ही छोड़ दें और फोर्थ ऑप्शन है कि मैं अपना फील्ड ही चेंज कर लूँ करके। कि देखिए नीट रिपीट करके एज सच बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। अगर आपका 200 मार्क्स आए हैं तो आप कितना कर लोगे, 300 करोगे, 400 करोगे, लेकिन नहीं आता है इतना ज़्यादा इसको। और एक तो 1 ईयर हम लोग पीछे चले जाते हैं क्योंकि ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रही हूँ कि लोग मेरे पास आते हैं, स्टूडेंट्स पेरेंट्स काउंसलिंग लेते हैं और फिर नीट रिपीट करते हैं
और फिर से नेक्स्ट ईयर आते हैं और फिर बोलते हैं कि अब नहीं कर पाए मैम, लास्ट ईयर ही चले गए रहते तो ठीक होता। ये मैं आपको मेरे मतलब 9 इयर्स एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि ऐसी चीज़ें होती है करके, कि अगर आपका स्कोर देखिए 400 है या आप 450 है, 500 है, तो आप जस्टिफाई कर सकते हो कि मैं 50 मार्क्स, 100 मार्क्स और बढ़ा सकता हूँ करके, या स्टूडेंट्स अपने आप को अपना कैपेबिलिटी चेक कर सकते हैं। लेकिन मैंने आज तक 9 इयर्स में मतलब नहीं देखा कि 200 या 300 मार्क्स वाला स्टूडेंट एकदम से 500 पे जंप कर ले करके। अ, होता है मिरेकल्स, लेकिन मेरे इसमें अभी तक ऐसा नहीं आया। अगर आप लोग कर सकते हैं तो फिर यू कैन गो फॉर रिपीट ऑप्शन। देखिए इस बार क्या हो रहा है कि पैंडमिक, ड्यू टू कोविड पैंडमिक के कारण हमारी गवर्नमेंट ने, एमसीआई बॉडी ने वन टाइम नीट एग्जाम्शन दिया है। ये नीट एग्जाम्शन का देखिए मतलब आप दूसरा मत समझिएगा। नीट एग्जाम्शन मतलब आप अभी जा सकते हैं, अगर आप नीट का एग्ज़ाम आपने नहीं दिया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी कॉलेजेस चालू हो गए हैं। तो अगर आपने 2020 में नीट्स नहीं दिया है तो आप 21 में भी नीट क्वालिफाई कर सकते हैं। अभी देखिए नेक्स्ट है कि आपने नीट क्वालिफाई कर लिया, आप अब्रॉड भी जाना चाहते हो तो कंट्रीज़ के ऑप्शंस बहुत सारे। हम लोग कौन सी कंट्रीज़ में जा सकते हैं? सबसे पहले तो देखिए हम लोग आते हैं एशियन कंट्रीज़ में, और फिलीपींस, रशिया, किर्गिस्तान, बेलारूस, मोल्डोवा, जॉर्जिया, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, ये काफ़ी सारी कंट्रीज़ है जो आती है एशियन कंट्रीज़ में। तो हम लोग ये कंट्रीज़ में जा सकते हैं। कोई भी कंट्री सिलेक्ट करने से पहले देखिए कि एक तो वो कॉलेज है वो एमसीआई लिस्टेड होना चाहिए और डब्ल्यूएचओ रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। मतलब ये दो चीज़ से एफिलेटेड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आफ्टर कंप्लीशंस ऑफ मेडिकल या यूजी कोर्स हमको इंडिया वापस आना है, हमको एग्ज़ाम्स देना है और हमको इंडिया में प्रैक्टिस करना है। ये चीज़ हमको देखनी होती है। तो आप ये एशियन कंट्रीज़ जो है वो उसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि जो यूनिवर्सिटी एमसीआई लिस्टेड या डब्ल्यूएचओ रिकॉग्नाइज्ड है वहीं पर इंग्लिश मीडियम में कोर्स रन किया जाएगा। अदरवाइज जो यूनिवर्सिटी लिस्टेड नहीं है तो वो कंट्री अपनी खुद की लैंग्वेज में पढ़ाएगी और वो यूनिवर्सिटी एफिलेटेड भी नहीं रहेगी। सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कॉस्टिंग को लेकर कि एमबीबीएस का कॉस्ट कितना जाएगा। तो देखो अभी हम लोग पहले ये नॉर्मल काउंसलिंग है, इसके बाद अगर आप मुझे रशिया का पूछोगे, आप मुझे फिलीपींस का पूछोगे, तो मैं वो पर्टिकुलर कॉलेज के ऊपर हम लोग डिस्कशन करेंगे। लेकिन एक नॉर्मल ये ले लीजिए कि अब्रॉड में एमबीबीएस का बजट जो होता है वो 3 लाख पर ईयर के हिसाब से। अब्रॉड में एजुकेशन के लिए कोई डोनेशन नहीं है, रैगिंग नहीं है। अ, देखो एक चीज़ अपने को समझने की ज़रूरत है कि हम लोग अब्रॉड जा रहे हैं, हम एक दूसरी दुनिया में नहीं जा रहे हैं, ये समझ के चलिए। वहाँ पर भी हम जैसे ही लोग हैं, बस इतना है कि कंट्री चेंज हो रही है तो सबको ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी बात है कि कंट्री चेंज हो रही है। ये एक चीज़ निकाल दीजिए कि देखिए जैसे हम लोग यहाँ पर हैं वैसे ही आप लोग वहाँ पर रहोगे, बस थोड़ा सा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड वो कंट्रीज़ का हाई होता है। टीचिंग स्टाइल काफ़ी एडवांस टेक्नोलॉजी वो लोग यूज़ कर। अगर आपका बजट इंडिया का है तो इंडिया में लगभग 10 to 20 लाख रुपीज़ पर ईयर अगर आप डोनेशन देखोगे तो अप्रॉक्सीमेटली 80 to 1 CR तक का बजट जाता है। इंडिया में डोनेशंस भी चलता है जिसको आप कैपिटलेशन फंड बोलते हैं। मतलब अगर आपका बजट अप्रॉक्सीमेटली 1 CR है या इसके ऊपर है तो आप फिर इंडिया में एडमिशन्स ले सकते हैं। अभी हम लोग बात करेंगे कि मेडिकल का कोर्स ड्यूरेशन को लेकर ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इंडिया और वहाँ का। देखिए सिलेबस तो सभी चीज़ें सेम होती है, सब्जेक्ट्स लगभग पूरे ही सेम होते हैं। एनाटॉमी, माइक्रोबायोलॉजी, सेल बायोलॉजी, पैथोलॉजी, ह्यूमन हिस्टोलॉजी। कोर्स ड्यूरेशन की बात करेंगे तो इंडिया में एमबीबीएस का जो कोर्स है, यूजी का जो कोर्स है वो 5.5 साल का होता है। 4.5 साल का 4.5 ईयर का स्टडी होता है और 1 ईयर का इंटर्नशिप होता है। और अब्रॉड में कहीं पे 6 साल का पढ़ाई है, कहीं पर 5 साल का पढ़ाई है। इंटर्नशिप के बाद आपको
एक एग्ज़ाम देना ज़रूरी होता है टू गेट द रजिस्ट्रेशन। आपको भी पता होगा कि डॉक्टर के पास एक रजिस्ट्रेशन नंबर होता है, वो सभी को, अगर आप इंडिया में भी मेडिकल करते हैं तो भी आपको एग्ज़ाम देना ज़रूरी है, और अगर आप अब्रॉड में भी एजुकेशन मेडिकल का स्टडी करते हैं तो एग्ज़ाम देना वो ज़रूरी होता है, जो अभी नेक्स्ट हो गया है। तो ये एग्ज़ाम जो होता है एमसीआई का, ये आफ्टर जब आप वहाँ से पढ़ लेते हो उसके बाद आपको इंडिया में प्रैक्टिस करने के लिए ये एग्ज़ाम देना ज़रूरी होता है। और इंडिया में भी अगर आप ये कर लेते हो तो आपको प्रैक्टिस करने के लिए टू गेट रजिस्ट्रेशन, ये इनको रजिस्ट्रेशन के लिए ये एग्ज़ाम देना ज़रूरी होता है। तो ये जो एमसीआई का एग्ज़ामिनेशन या जो नेक्स्ट का एग्ज़ामिनेशन है, ये टोटल 300 मार्क्स का पेपर होता है और 150 पासिंग होता है। 1 ईयर में 2 अटेम्प्ट्स होते हैं। आप फर्स्ट अटेम्प्ट अगर आप मिस करते हो तो सेकंड अटेम्प्ट में हर स्टूडेंट पास हो जाता है। स्टूडेंट्स का भी मेरा ऑलरेडी एक वीडियोस बना हुआ है कि कैसे पढ़ाई करना है या कैसे उसको क्वालिफाई किया जाता है। देखिए, अब्रॉड में और इंडिया में एडमिशन्स के दो सेम क्राइटेरिया है। अगर आपको इंडिया में एमबीबीएस में एडमिशन चाहिए तो आपको, अगर आप ओपन कैटेगरी में आते हो तो आपको 50% होना ज़रूरी है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में, और 12th में एग्रीकेट भी। और सेम अगर आप अब्रॉड जाते हो तो सेम यही चीज़ अब्रॉड के लिए भी लागू होती है। और अगर आप रिजर्वेशन कोटा में आते हैं तो आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मिला के 40% होना ज़रूरी है, और एग्रीकेट भी 40% होना ज़रूरी है। नीट क्वालिफाई करना मस्ट है, और आपका एज जो है वो 17 होना चाहिए। अब्रॉड में एडमिशन्स के लिए नीट सिर्फ क्वालिफाई करना ज़रूरी है, मार्क्स ज़रूरी नहीं है। वहाँ पे अगर आपको रैंक यूनिवर्सिटी चाहिए तो आपको परसेंटेज होना बहुत ज़रूरी है 12th में। आपको जितना अच्छा परसेंटेज रहेगा, मैं आपको उतना अच्छा यूनिवर्सिटी दिला सकती हूँ। अगर आप वहाँ पर भी टॉप करते हो तो आपने, जैसे फर्स्ट ईयर में आपने टॉप किया, जैसे मेरे अपने स्टूडेंट है, पलक राठी हो गया, सानिया हो गया, साक्षी वर्मा हो गया, या अथर्व दाते जो रशिया में है। ऐसे मेरे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप मिली है, लेकिन उन लोग स्कॉलरशिप कैटेगरी बेसिस पे नहीं देते हैं। उन लोग स्कॉलरशिप जो है वो और पढ़ाई के बेसिस पर देते हैं। अगर आपने फर्स्ट ईयर टॉप किया तो आपको इतना स्कॉलरशिप, आप चाहे जो भी ईयर में टॉप करो आपको स्कॉलरशिप मिलता है वहाँ पे। डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात किए जाए तो आपको तो वैसे डॉक्यूमेंट का चेकलिस्ट दिया ही जाएगा कि मुझे एप्लीकेशंस एडमिशन्स करने के लिए आपसे 10th का मार्कशीट, बोर्ड सर्टिफिकेट, 12th का मार्कशीट, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए। एप्लीकेशन कुछ एक मिनिमम अमाउंट है, वो एप्लीकेशन फ़ीस आपको देनी पड़ेगी। और कास्ट सर्टिफिकेट, आप, मैं एक छोटा सा बोलूँगी कि आप लोग सिर्फ हम लोग को डॉक्यूमेंट्स दीजिएगा और टाइम पर आप फीस पे कीजिएगा यूनिवर्सिटी का, या कंसल्टेंसी जो चार्जेस होता है आपका, सारा चीज़ें हम लोग ही करते हैं। जैसे मैं काउंसलिंग, तो अभी आपसे मैं काउंसलिंग कर ही रही हूँ, इसके बाद फिर एक मेरा डिटेल काउंसलिंग, दिस इज़ द ओनली बेसिक काउंसलिंग की जो बहुत सारे मार्केट में र्यूमर्स है, तो जो मैंने अपने हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश किया, जो रिपीटेडली क्वेश्चंस मुझसे पूछे जाते हैं। इसके अलावा मेरा, आप अगर, ये तो बेसिक काउंसलिंग है, इसके अलावा हम लोग जो है फिर एक कंट्री, जैसे आपने रशिया सिलेक्ट कर लिया तो मैं रशिया को लेकर फिर पूरा एक अलग से ही सेशन लेती हूँ कि रशिया में क्या खासियत है, कौन सा यूनिवर्सिटी अच्छा है, कौन सा नहीं है, कितने दूरी पर है, XYZ। फिर वो मेरा बाद में काउंसलिंग होता है। लेकिन अभी मैं सर्विसेज की बात करूँगी तो मैं काउंसलिंग करती हूँ, डॉक्यूमेंटेशंस, यूनिवर्सिटी का हम लोग परमिशन, यूनिवर्सिटी सर्च एंड सिलेक्शन में आपको सिलेक्ट करके देते हैं। स्टूडेंट्स का हॉस्टल फैसिलिटीज़, वहाँ पे पिकअप करवाना, अगर कोई प्रॉब्लम आती है, ऐसा नहीं कि आज मैं एडमिशन्स कर रही हूँ और मैं आपको फिर भूल जाऊँगी, ऐसा नहीं है। हम लोग पूरे जो यूनाइटेड का टीम है वो पूरा 6 ईयर आपसे जुड़ा रहता है। अलग अलग डिपार्टमेंट अलग अलग काम करता रहता है, जैसे टिकटिंग करना, फॉरेक्स करना, अगर आपका पैन कार्ड नहीं है तो वो बना के देना, या आपका कार्ड गुम जाता है फॉरेक्स कार्ड, तो वो, मतलब ये डिपार्टमेंट आपको हमेशा हेल्प करता ही रहेगा हर चीज़ में। आप जितना पूछोगे बच्चा वहाँ पे पहुँच जाता है। तो वैसे तो यूनिवर्सिटी सारा टेक केयर कर लेती है, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ नहीं होती है तो वो चीज़ आप हमको बता दीजिएगा तो वो मैं सॉल्व करा दूँगी। ऐसे तो मैं सभी चीज़ें, पासपोर्ट, वीज़ा, एयर टिकटिंग, फॉरेक्स, यूनिवर्सिटी सर्च एंड सिलेक्शन, हम लोगों का जो पूरा टीम है वो काफ़ी अच्छे से काम करता है। इसलिए
हाँ, हर साल यूनाइटेड को बेस्ट स्टडी ओवरसीज कंसल्टेंट इन विदर्भा नागपुर या मोस्ट प्रॉमिसिंग ओवरसीज कंसल्टेंट अवार्ड्स जो है अपने को मिलते रहते हैं कंपनी को। इसके अलावा कंपनी जो है वो आईएसओ सर्टिफाइड है। ये पैंडेमिक होने के कारण इस बार सिर्फ ऐसा हो रहा है कि हर चीज़ जो है वो वेबिनार के थ्रू, जैसे रशिया का भी वेबिनार हो रहा है पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी पर हो रहा है, फिलीपींस का वेबिनार हो रहा है पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज पर हो रहा है। इसके बाद जो होता है हम लोग एक प्री डिपार्चर पार्टी करते हैं। पेरेंट्स को भी क्यूरियोसिटी होती है कि मेरे बच्चे के साथ और कितने बच्चे जा रहे हैं, तो इसके लिए मैं एक पूरा प्री डिपार्चर सेशन रखती हूँ, क्योंकि देखिए ये जो प्री डिपार्चर होता है ये काउंसलिंग से हट के होता है। इसमें सब चीज़ हो चुकी होती है, एडमिशन हो चुकी होती है, वीज़ा हो चुका होता है, मतलब सबको मिलाया जाता है पेरेंट्स को वगैरह कि ये स्टूडेंट है, ये आपके बच्चे के साथ इतने 10 स्टूडेंट्स का एक ग्रुप है जो जा रहा है करके, इस तरीके से। ये लास्ट ईयर का प्री डिपार्चर था सेशन की, जिसमें सारी चीज़ें चल रही थी कि फ़्लाइट कैसे पकड़नी पड़ती है, क्योंकि आप देखिए हम सब लोग, मैं इतना मानती हूँ कि सब लोग मैक्सिमम लोग जो है वो इंटरनेशनल फ़्लाइट में अपने इधर से फर्स्ट टाइम बैठते हैं। तो क्या-क्या होता है इंटरनेशनल फ्लाइट में, एक मैं वर्चुअल टूर करा के ऐसा दिखाती हूँ कि हाँ, प्री डिपार्चर में मैं एक और अरेंजमेंट ये करने की कोशिश करती हूँ कि जो पास आउट स्टूडेंट हैं, जो चाहे एमसीआई पास आउट स्टूडेंट हो, जो सेकेंड ईयर में गए हैं या जो फोर्थ ईयर स्टूडेंट हो, उनके पेरेंट्स को भी, कुछ स्टूडेंट टॉप करते तो हम लोग उनका भी फेलिसिटेशन करते हैं। तो वो भी एक ओपन हाउस क्वेश्चन राउंड रखते हैं कि जो इनका बच्चा जा चुका था कि आपको क्या प्रॉब्लम आई, आपने क्या, तो एक ऐसा क्वेश्चन आंसर सेशन भी अपन लोग रखते हैं। अब आप लोग को जहाँ से भी आपका फ्लाइट होता है, चाहे वो मुंबई रहे, दिल्ली रहे, हैदराबाद रहे, मैं या मेरा स्टाफ कोई ना कोई एयरपोर्ट पे आपके लिए ज़रूर प्रेजेंट रहेगा टू एक्सप्लेन वन मोर टाइम कि आपको कौन से गेट नंबर से कौन सा फ्लाइट लेना है करके। ऐसे तो वो सारी चीज़ें बहुत स्मूथली होती है, लेकिन फिर भी एक मॉरल सपोर्ट के लिए हम लोग वहाँ पे ब्रीफिंग करने के लिए, या फिर मैं रहती हूँ एक आखिरी बार, मैं मेमोरीज के लिए ये फोटोज लेते हैं हम लोग, क्योंकि वहाँ पर भी आपको पिकअप करने के लिए जो लोग आते हैं तो उनको हमको पहले ही फोटो भेज देना पड़ता है कि ये इतने स्टूडेंट्स हैं, आप देख लीजिए, ये स्टूडेंट्स है, ये सब चीज़ें पहले से ही बुक हो जाती है, लेकिन ये स्टूडेंट है, ये इतने स्टूडेंट का बैच आ रहा है, ये लास्ट फोटोज है, आप इनको वहाँ से पिक कर लीजिए करके। ये आप देख सकते हैं, ये 2018 का बैच है, ये सर यूनिवर्सिटी विजिट के दौरान सर ने ये फोटोज लिया है। ये चाइना का यूनिवर्सिटीज़ है। ये फिलीपींस में सर है, आमा स्कूल ऑफ मेडिसिन। ये स्टूडेंट्स, अपने स्टूडेंट्स का क्राउड है, ये सारे अपने स्टूडेंट है। ये रशिया का कजान स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का, ये विजिटिंग के दौरान जो है, जब रजिस्ट्रेशन वगैरह सब हो जाता है तो ये उस दौरान का, या फिर बहुत बार साल में एक बार तो हम लोग हर यूनिवर्सिटी जाते ही हैं स्टूडेंट से मिलने के लिए, उनका फीडबैक लेने के लिए। यहाँ से तो सब स्टूडेंट बोलते हैं हाँ बराबर क्लास जा रहे हैं, लेकिन वहाँ पे जाने के बाद भी हम लोग प्रोफेसर से, लेक्चरर से, डीन से, रेक्टर जो भी है उनसे स्टूडेंट्स का फीडबैक हम लोग लेने में बिलीव करते हैं। ये जलालाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का ओरिएंटेशन चालू था उस वक्त, वहीं पर थे, तो ये अपने भी स्टूडेंट्स ये ओरिएंटेशन में हैं। ये क्लासरूम है यूनिवर्सिटीज़ का। ये देखिए यहाँ पे गर्ल्स का क्राउड है, ये जासू जलालाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी का, बहुत सारे पेरेंट्स गए कि गर्ल्स नहीं जाती, तो मैं एक चीज़ आपसे क्लियर करना चाहूँगी कि 60-70% गर्ल्स का एडमिशन्स होता है अब्रॉड में। ये सौरभ सर जो है वो कजान स्टूडेंट्स के रूम में गए हैं कि इस तरीके का डॉर्मेट्री, एक रूम में 3 लोग, 2 लोग, 4 लोग, ऐसे जिस तरीके से आप हॉस्टल सिलेक्ट करते हैं, तो ये सर जो है स्टूडेंट्स के साथ है। ये हॉस्टल्स का किचन है जहाँ पे अपने स्टूडेंट्स खाना बना रहे हैं। किचन्स में आपको इंडक्शन रहे, गैस रहे, ओवन रहे, ये चीज़ अवेलेबल रहती है। अपने को अपना यूटेंसिल्स, अपना बर्तन, अपना खाने का सामान लेकर अपने को बनाना पड़ता है, और आप अपने रूम में आ जाओ और खाना खा सकते हो। किचन्स हर हर जगह पे अवेलेबल है। फोर्थ फिफ्थ ईयर वाले स्टूडेंट जो होते हैं वो हॉस्टल छोड़ देते हैं, वो फ्लैट में रहते हैं,
तो ये अपने 5th ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं जो फ्लैट में हम लोग जब जाते तो उन लोग हम लोग को इंडियन खाना खाने के लिए बुलाते हैं। इंडियन खाना हर जगह अवेलेबल होता है। वी आर रिप्रेजेंटेटिव, वी आर कंसल्टेंट। तो यूनिवर्सिटी से हम लोग को भी एडमिशन्स करने के लिए परमिशन, एफिलिएशंस या सर्टिफिकेशंस मिलता है। तो ये कुछ फोटोज है उसके कि यस वी आर ट्रस्टेड पार्टनर। ये स्टोरोपोल के डीन के साथ सर है, मैं भी हूँ। ये कजाक नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी एजुकेशन फेयर हुआ था, उस दौरान उनके डीन आए थे अपने अपने ऑफिस में, अपन ने जब कंडक्ट करवाया था ये चीज़। ये वोल्गोग्राड के डीन है, वोल्गोग्राड स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इन रशिया। और इसके अलावा भी अगर आपके कुछ और अब डाउट्स है तो फिर ये स्क्रीन पे जो नंबर है वो डायरेक्ट मेरा नंबर है, और काउंसलर्स के नंबर से आप लोग मुझे कॉल कर सकते हैं, कभी भी कॉल कीजिए। आप वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, अपना यूट्यूब चैनल है, आप उस पर भी हर कंट्री वाइज यूनिवर्सिटी वाइज ये वीडियो बने आप वो दे सकते हैं। अभी पैंडेमिक के कारण आप अपन मिल नहीं सकते तो आप मुझे वीडियो कॉल, गूगल मीट, जूम, काफ़ी सारी चीज़ें हैं आप कर सकते हैं। तो ये एक मैंने अपनी तरफ से एक्सप्लेन करने की कोशिश किया है। थैंक यू।